हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम कल बताए थे डिफरेंशिएशन के बारे में, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 11th 12th दोनों के लिए है। अगर जो 11th में स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जो 12th में अभी गए हैं, वो देखिए, इसको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उतना बेनिफिशियल होगा, कुछ हम टाइप रिलेटेड सवाल बताएंगे। हमको पता है इससे इतना बताने से नहीं होगा, लेकिन आप इसको देखिए। ये देखिएगा तो आपको यहाँ पे लॉजिकली चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से सवाल को हम बहुत इजी करके बनाते हैं, उसको देखना है ध्यान से। समझने में आपको आसानी होगा। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे। कल हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में सीख चुके थे, हम उसको एक बार रिजल्ट को आपके सामने लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे देखिए, कल हमने आपको बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो है कॉस एक्स होता है। और हमने ये भी बताया था आपको, ये भी बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और यहाँ पे जो है tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है, tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है। और यहाँ पे cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा। और यहाँ पे आपका sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है, लिख देते हैं, जब लिख ही रहे तो sec x का डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x होगा। ठीक है, ये होगा। और देखिए, अभी और भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, और भी लिखेंगे हम। यहाँ पे और क्या लिखते हैं हम, tan लिख लिए, हम cosec लिखते हैं। देखिए, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा, cosec x का यहाँ पे क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x होगा। और देखिए, और भी हम बताए थे आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हमने बताया था आपको। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन हम सिखाए थे, e टू द पावर x सिखाए थे हम। और हम क्या सिखाए थे आपको, a पर पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाए थे, a पर पावर x log a बेस c। हमने आपको ये सारे के सारे कहानी सिखाए हुए थे। आज हम इससे ज्यादा, देखिए, हम ये भी आपको सिखा चुके थे। ये सॉरी ये क्या सिखाए हुए थे, देखिए, और सिखाए थे क्या, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, n इंटू x पर पावर n माइनस 1 होता है। देखिए, सिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और आपको मेरे साथ साथ मेहनत करना होगा। ये तो छोटा सा बात है, हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या करेंगे, देखिए, यहीं पे हम इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं आपको इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऊपर लाइट जो है ना चमकता है, थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं, देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए, जैसे हम डीसी लिखेंगे ना, डीसी, देखिए ऐसे डीसी लिखेंगे तो आपको समझ जाना है। हम अभी इससे रिलेटेड हम कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे आपको। डीसी मतलब डिफरेंशियलिटी, समझ जाना। ये किसके बारे में पढ़ेंगे हम, इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए, आप बचपन में नहीं, जब आप 12th स्टार्ट किए होंगे, अगर नहीं स्टार्ट किए होंगे जो भी इंसान, तो उसको क्या करना है, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होगा, cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और क्या सीखना है यहाँ पे, और सीखना है यहाँ पे cot इनवर्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, क्या होगा यहाँ पे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे
सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा 1/√100 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या होगा आपका इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसका कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका क्या हो जाएगा -1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे यहाँ पे अब तो होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा ये। ऑनलाइन का सबसे बड़ा खतरा यही सब होता है, समझे, ये ऑनलाइन का खतरा है। ऑनलाइन पढ़ने वाला का ये स्टूडेंट को ये सब चीज फेस करना ही पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 10 सेकंड में हो जाएगा सही। हो गया, देखिए 10 सेकंड हो गया ना, हो गया सही। देखिए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, हम देखिए हो गया, ठीक है ठीक है। अरे कभी कुछ आता है, चलिए कोई नहीं, हम इसी को कर लेंगे। कई बार ना स्क्रीन को जो है ना ये करने हमको आता नहीं है उस तरह से, समझे, धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। सॉरी, देखिए अब क्या करते हैं हम, देखिए हम क्या अभी तक में सीखे हुए थे, हम क्या सीखे हुए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट माइनस में होगा। देखिए कॉस और साइन में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे ऊपर में माइनस हो जाता है और यहाँ पे क्या, देखिए माइनस कहाँ कहाँ होता है, देखिए एक कॉस में होता है और आपका एक कॉट में हो जाएगा आपका, दूसरा कहाँ होगा ये कोसेक में। देखिए ये 3 जगह माइनस दिखाई देगा। माइनस कहाँ कहाँ दिखाई, देखिए यहाँ सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। जहां जहां सी दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको क्या होगा, माइनस दिखाई देगा। आपको इसको याद करके रखना है, समझे। ये कौन देने वाला है, हम कुछ कुछ टाइप रिलेटेड आपको सवाल बताएंगे जनरली, समझे। उसके बाद इनवर्स फंक्शन का फार्मूला आप राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहला जो है सवाल जो है हम आपको डिफरेंशिएशन में हम अलजेब्रा से रिलेटेड, देखिए एक बात हम थोड़ा सा और आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन, देखिए टाइप ऑफ फंक्शन, देखिए टाइप ऑफ फंक्शन ना हम उस वे में नहीं लेंगे, हम किस वे में लेते हैं। देखिए जैसे देखिए मेरा कहने का मतलब क्या होगा ना, कई बार एक सिंगल फंक्शन होगा, क्या होगा, एक सिंगल फंक्शन होगा, और दूसरे में क्या होता है ना फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा। दूसरे में क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, दूसरे में क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले सिंगल फंक्शन होगा, दूसरे में क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। सिंगल फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है उसको देखिए। सिंगल फंक्शन जैसे बोलते हैं सिर्फ साइन एक्स, जैसे सिर्फ बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये सिंगल फंक्शन है। सिर्फ हम ऐसे बोलते हैं ये लॉग एक्स, ये सिंगल फंक्शन है। जैसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या है, सिंगल फंक्शन है। लेकिन फंक्शन और फंक्शन का अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स में लॉग एक्स छिपा हुआ है। जैसे देखिए ये साइन एक्स है, साइन एक्स में लॉग एक्स छिपा हुआ है, लॉग एक्स छिपा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी ऐड कर देगा। हालांकि अंदर में ऐड करना चाहिए लेकिन हम यही ऐड कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप इसी से समझ लीजिए, देखिए इसमें दो फंक्शन इंक्लूड है। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन इंक्लूड है। यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, ये एक्स है, ये क्या है, ये सिंपल फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन, ये दो फंक्शन है। इसका भी हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और देखिए e पर पावर x, a पर पावर x है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, log x। लॉग के टर्म में देखिए ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। जैसे हम एक और चीज सिखाने का कोशिश करेंगे, जैसे देखिए
इस पे होल स्क्वायर करेंगे। एक तरह से ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। ये आपको रिलेशन फंक्शन जब पढ़ाएंगे हम खुद से जब पढ़ाएंगे आपको हम वहां सिखाएंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे आपको चीजें को समझना है और आगे बढ़ना है। देखिए थोड़ा चीजें क्विकली करना सीखना होगा, क्योंकि आपका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होगा, अदरवाइज ध्यान इधर से उधर भटकेगा। जैसे देखिए हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो सीखेंगे तो हर हमेशा हम क्या करेंगे, टाइप वाइज सवाल का हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन करेंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन करेंगे। हम इस वे में चलेंगे। टाइप रहेगा आपके दिमाग में, सवाल एक बार में खटाक खटाक खत्म होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे आपको y बराबर fx देता है, सबसे पहले क्या देगा आपको, y बराबर fx। आपको कहेगा कि बाबू इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके बताओ क्या होगा। इसका जैसे डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा दोनों को x के रेस्पेक्ट में, fx को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिएगा, ये क्या कहलाएगा, f डैश x। क्या कहलाएगा, ये f डैश x कहलाएगा। y बराबर fx डिवाइड बाय dx, fx बटे dx जो होगा ये f डैश x कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे देखिए आपको कहीं भी ये चीज लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है, dy बाय dx। देखिए आपको जब आप बुक पढ़िएगा ना तो वहां पे लिखा होगा विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या समझिएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आपको जब सवाल बनाइएगा तो वहां पे क्या होगा, ऐसे लिखेगा, क्या ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि निकालिए डीसी, निकालिए। डीसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशिएट, देखिए ऐसे लिख देते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट कर दिए हम। डिफरेंशिएट करेंगे या डेरिवेटिव्स भी इसको कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोलेंगे हम इसको, समझे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं, रुकिए तो इसको मिटा देते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख देना चाहिए था। ये डीसी का मतलब होगा ना तो आप इतना समझ जाए कि डिफरेंशिएशन निकालने का बात कर रहा है। डिफरेंशिएट या का डिफरेंशिएट, और ऐसे रहेगा तो ऐसे। जहां पे आपको ये मिलेगा कि f डैश x, जहां पर मिलेगा f डैश का क्या मतलब समझिएगा कि dy बाय dx होता है, क्योंकि आपको पता है कि fx बराबर y होता है। क्योंकि आपको पता क्या है, fx बराबर y होता है। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं, आपको हम सवाल बताते हैं। जैसे देखिए हम सवाल क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप 1 और सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए आप अपने, अगर आपका दिल करे सवाल भी लिखने का तो आप इसको टाइप वाइज लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको मत लिखिए, आप चुपचाप देखिए। अभी चुपचाप देखिए, देखने से भी आपका काम चल जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए हम करेंगे यहाँ पे x पर पावर m, ये डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए y, क्या किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब जहां पे y है, देखिए यहाँ पे y है, इसी y के स्थान पे यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो x पर पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन जैसे हम लिखेंगे n टू द पावर x माइनस 1 होता है, n टू द पावर x माइनस 1 होता है। यही डिफरेंशिएशन है अलजेब्रिक फंक्शन का। एग्जांपल आपके सामने फिर से हम पेश करते हैं। जैसे x पर पावर 5 देगा, कहेगा कि बाबू इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो आपको ये बताना होगा जितना पावर है वो पावर पीछे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, यही आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? एक टाइप सीख गए हैं, अब हम देखिए दूसरे टाइप के ऊपर जाएंगे, आपको बनाने के लिए देते हैं। जैसे आप बनाइए तो x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम क्या सिखाएं आपको, जितना पावर है वो पावर पीछे चला जाएगा और एक पावर क्या होगा, घट जाएगा। यही डिफरेंशिएशन है, ज्यादा दिमाग यही लगाना है। देखिए एक और सवाल बनाइए, तो एक और सवाल बनाइए। जैसे देखिए 5x पर पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन बना करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन जितना पावर है उतना पावर पीछे जाएगा। देखिए
5 ऑलरेडी पहले है, ध्यान से 5 ऑलरेडी क्या है, पहले है, और ये 5 है, ये 5 क्या होगा, पीछे जाएगा, और एक पावर क्या होगा इसमें घटेगा, एक पावर घटेगा कितना होगा, ये 25 x पर पावर 4 होगा। कोई प्रॉब्लम? और देखिए डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे हम 6x पर पावर 4, ठीक है, जितना है इसको हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और x माइनस 1 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 24x पर पावर 3। कोई दिक्कत है? देखिए तो हम इसी तरह करते हैं और आपको भी करना और आगे बढ़ना है। देखिए आपको ये सिखाया जाएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आपको पूछेगा बताइए 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। आपको पूछेगा c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख चुके हैं, समझे, ये यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख चुके हैं, ये लिखने का नहीं था, लेकिन हम क्या है थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे आपको पूछ दिया कि बताइए पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पाई क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। सिर्फ ई दे दिया, ई क्या है, ट्रांसेंडेंटल टर्म एक्सपोनेंशियल का है, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको पता है कि ई का वैल्यू कहां होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। नहीं पता है तो आप इसको सीखिए, हम सिखाएंगे आपको। आगे चलते हैं। देखिए आगे चल करके एक टाइप हम सीखे हैं, देखिए अब उसी टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। डिफरेंशिएशन जो हम सीखेंगे x पर पावर 2 5x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकाल करके सिखाइए। देखिए अगर आप बिल्कुल नॉविस है, नॉविस का मतलब कि आप अगर न्यू कमर वाले स्टूडेंट हैं तो आप इसको तोड़ सकते हैं। अलजेब्रा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अलग अलग होता है, जैसे बीच में प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है उसको पीछे लिख दीजिए एक ही बार में। देखिए मेरा यही टारगेट होता है कि आप 10th पास आउट हैं तो आपको इतना लिखने के लिए आता होगा, समझे, क्योंकि अगर हम ज्यादा समय देंगे, आपको पता है कि देखिए ये क्लास 12 करने के बाद लड़का जो है IIT JEE सेलेक्ट हो जाता है, नीट जैसे एग्जाम को करेक्ट कर देता है। अगर आप सोचिएगा कि एक एक स्टेप करके हम करेंगे आप नहीं कर पाइएगा। बेहतर बनने का हमेशा कोशिश कीजिए, बेहतर बनिए, हमको फॉलो करते रहिए, जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिए। अगर आप हमसे भी बेहतर हैं तो आप अपने आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं है हमको फॉलो करने का। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। देखिए हम क्या बताए हैं आपको, डिफरेंशिएशन में जितना पावर है वो पावर पीछे जाएगा, एक पावर घटेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जितना है उतना क्या करेंगे हम, पावर पीछे जाएगा और एक पावर क्या होगा, घटेगा। ये तो कांस्टेंट फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर आपस में इसको ऐड कर दिए। देखिए फिर से करेंगे हम सवाल आपके सामने, थोड़ा सा हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे, ज्यादा समय हम देते नहीं है, फिर भी हम 10 सेकंड का समय देते हैं। इसको बनाइए, सोचिए, सिर्फ आप इसको सोचिए कैसे हम बनाएंगे। हम ये भी बता देते हैं आपको कि जिसके ऊपर हम पावर लिखते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, पावर लिखते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर हम पावर लिखेंगे, पावर को पीछे करते हैं, जितना पावर है उसको पीछे करते हैं, एक पावर घटाते हैं। आप बनाइए, थोड़ा सा हम समय देते हैं आपको, बनाइए। देखिए अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे। देखिए जितना पावर है उतना पावर पीछे करेंगे, आप पावर पीछे करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी के 6 और एक पावर घटेगा, कितना होगा 2, 5 दूनी के 10 और एक पावर होगा घट जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब दूसरा सवाल का कमी नहीं होगा, सवाल बहुत सवाल सिखाएंगे आपको। जैसे देखिए 5x पर पावर 4x 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दें, चलिए हम पाई दे देते हैं, बनाइए इसका डिफरेंशिएशन। जितना पावर है उसको पीछे करना है, एक पावर घटाना है।
ऑलरेडी पावर पहले से है, ये पावर इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 x पर पावर 4 और कितना हो जाएगा 8 x पर पावर 3 और कितना होगा 6 और कितना होगा ये 0। बस इसको सजा करके लिख देना है, हो गया यही। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जाता, समझ गए। देखिए और हम एक छोटा सा आसान सा कहानी सिखाते हैं। देखिए अगर किसी में, अगर आप समझदार हैं थोड़ा, तो डिफरेंशिएशन निकाल करके दिखाइए हमको रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, क्या तो रूट एक्स का निकालिए। देखिए रूट एक्स को सबसे पहले हम पावर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, आपको बचपन में ही ये सब चीज सीखे होंगे 8-7 क्लास में कि रूट का वैल्यू जो है हाफ होता है। 8 क्लास में तो डेफिनेटली सिखा ही दिया जाता है ये 8 क्लास में कि रूट का वैल्यू हाफ होता है। तो हमने भी क्या सीखा है कि रूट का वैल्यू हाफ होता है, हाफ कर दिए। और डिफरेंशिएशन में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि जितना पावर है उसको पीछे करना है और एक पावर घटा देना है। हाफ पावर है, हाफ घटा दिए और इसमें हाफ में से एक को घटा दिए, कितना हो जाएगा 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा -2 होगा और यहाँ पे कितना होगा 1/2 होगा, x पर पावर 2 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √x। देखिए क्या है 1/2 रूट पर सॉरी x पर पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √x। तो देखिए आपको अगर ना इसका रिजल्ट के बारे में डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या आ गया √x आ गया। देखिए अगर अब आपको कोई भी इंसान ये पूछे कि डिफरेंशिएशन जो होता है √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x होता है। क्या होता है 1/2 √x होता है। बस फिर से हम देखिए एक बार समझाते हैं इसको। देखिए समझाते हैं आपको, देखिए फिर से √x था, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या निकाले हैं देखिए 1/2 √x। देखिए एक चीज और हम सिखाएंगे अभी, जैसे देखिए क्या सिखाते हैं। कोई भी पावर फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी पावर फंक्शन का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके ऊपर पावर रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देखिए हमने आपको क्या सिखाया था कि x पर पावर n है, डिफरेंशिएशन ऑफ x किए हैं। देखिए किसके ऊपर पावर है x के ऊपर पावर है, तो हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। तो ये क्या होता है x पर पावर n-1। ये चीज सीखना होगा। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब हम बेहतरीन कुछ करवाएंगे, लेकिन आप जब हमको फॉलो कीजिएगा आप ये चीज देखिएगा कि कहीं और सीखने से बेहतर थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि उम्मीद कि आप सीखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है ना, आप जिस चीज का डिफरेंशिएशन निकालते हैं और जिसके ऊपर पावर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। देखिए किसके ऊपर पावर है x के ऊपर, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, तब जाकर के n इंटू x पर पावर n-1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए चीज को फिर से समझाते हैं। जैसे देखिए हमने आपको सिखाया कि x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने बताया हमको कि क्या होगा जितना पावर है उसको पीछे कर दीजिए और क्या सिखाए थे कि और एक पावर में घटा दीजिए, तो ये डिफरेंशिएशन क्या निकल गया x पर पावर 4। देखिए ऐसे मत समझिए कि ये हम बहुत धीरे बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये फालतू कर रहे हैं। हम देखिए अभी आप क्यों करने क्या वाले हैं, जब हम √x का डिफरेंशिएशन निकालने की आपको सिखाएं तो हम क्या सिखाए हैं कि √2x होता है इसका डिफरेंशिएशन। आप ये बात को समझिए, किसके रेस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये टर्म को सीखना है, क्योंकि अभी रूट के अंदर से रिलेटेड इतना सवाल हम बताने लग जाएंगे कि आप बौखला जाइएगा। देखिए थोड़ा सा देखिए इसको, यानी कि रूट के अंदर में जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 √x आता है। इसको जो है आप याद रखिएगा। जैसे एक सवाल आपके सामने हम पेश करते हैं, कैसा पेश होगा देखिए, x पर पावर 5 + 1 का डिफरेंशिएशन हमको बताइए क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। बता दीजिए, दम है थोड़ा इसको बताइए दिमाग लगा करके। देखिए कैसे बताइएगा। हम क्या सिखाए हैं, जो रूट के अंदर में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है।
उसके बाद फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, x है। ऐसे गलती नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे चेन रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल लगाना है। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम, चेन रूल। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम, जो रूट के अंदर में है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में। देखिए अब फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। जो x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पूरा को हम डाल देंगे। देखिए ये 5 था, सॉरी यहाँ पे क्या था, 5 था। x पर पावर क्या है, ये 5 है प्लस 1 है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो जितना पावर है उतना x पर एक पावर घट जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अब हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5x पर पावर 4 और क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर x पर पावर 5 प्लस 1 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख चुके होंगे। ठीक है, देखिए आप अगर बात करते हैं ना तो हमको बुक उठाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मेरे दिमाग में जो है ऑलरेडी 11 12 का पूरा टाइप पड़ा हुआ है, समझे। हम टाइप बाय सवाल आपको बताएंगे और ये टाइप जो ना आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में। देखिए एक हम और एक टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे हमने आपको बता चुके हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। उसी के संदर्भ में अब हम एक सवाल और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो है साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बताइए क्या होगा, लगाइए दिमाग। देखिए अभी हम क्या बोले हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो जिसके ऊपर रूट है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, जिसके ऊपर रूट है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए किसके ऊपर रूट है, साइन एक्स के रूट के ऊपर में रूट है। किसके ऊपर में रूट है, साइन एक्स के ऊपर में रूट है। तो साइन एक्स के ऊपर में रूट है तो साइन एक्स के ऊपर में रूट है, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 रूट एक्स, क्या करेंगे 2 रूट एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बस इसको चुपचाप मुंह बंद करके इसको लिख लीजिए। देखिए अगर समझ में नहीं आएगा तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आप पहले से ध्यान नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि अगर हम बताएं बच्चा को समझ में नहीं आए, इतना हमको खुद पे बिलीव होता है जो सवाल हम बताएंगे समझ में आएगा। देखिए हम फिर से समझाते हैं आपको कि रूट के अंदर में जो है पहले उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या सिखाए थे, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। और फिर हम क्या किए, आगे डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। हम कोशिश करते हैं एक और सवाल देने का और एक और सवाल समझाएंगे। देखिए क्या है ना, इसको लिखते हैं, रुकिए इसको लिखते हैं। कैसे से लिखते हैं, चलिए ऐसे लिखेंगे, लॉग एक्स, रूट अंडर में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाते हैं। इसको बनाइए पहले, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। वही करना है, पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर में है, जो रूट के अंदर में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पे यही है ना, चुपचाप आपको ऐसे लिख देना है, इसको फॉलो करना है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए हैं, 1/x सिखाए हैं। बस इसको चुपचाप रख दीजिए, हो गया, बन गया सवाल। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कौन चलने वाला नहीं है। ध्यान से पढ़िए, सवाल सब सोल्व होगा। ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा कि जो सोल्व नहीं होगा। जैसे देखिए अब हम एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब देखिए हम कंपोजिट फंक्शन के तरफ, अलजेब्राइक से हम कंपोजिट फंक्शन जानबूझ करके हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम रूट के अंदर वाले डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर दिए हैं तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें। देखिए हम उससे पहले ना
मेरा दिल ये करता है कि आपके ऊपर हम विश्वास ना ही करके बेहतर करें, हम एक आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट और कोसेंट वाला जो है हम रिलेशन सिखा दे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, शायद बेहतर होगा। जैसे देखिए, अगर आपको कोई दे रखा है y बराबर u इंटू भी, y बराबर क्या दे रखा है, u इंटू भी, y बराबर u इंटू भी दे रखा है, इसका मतलब है u और v कोई अलग अलग प्रकार का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड dc ऑफ एथनॉल विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए कैसे लिखे, लिख भी दिए। देखिए हम डीसी का मतलब बता चुके हैं, डिफरेंशियल को, सॉरी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट भी कह सकते हैं, जो कहना है कह लीजिए। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहां पे ये इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। क्या होता है इसका, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। हम ऐसे बोलेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे हम, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। इसी को हम कहते हैं चैन रूल। चैन रूल क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हुआ ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जैसे हम इससे रिलेटेड अभी आपको एक सवाल बना करके या दिखाते हैं, फिर आप बनाइएगा। देखिए क्या हम लिखे हैं, ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है। देखिए ध्यान से, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंस, सॉरी पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत, कहानी खत्म। देखिए हम एक सवाल से आपको यहां पे नवाजा जाए, देखिए आपके सामने कैसे नवाजते हैं हम आपको। x इंटू साइन एक्स। देखिए यहां पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यहां पे ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका नाम दीजिए कि पहला फंक्शन है, इसका नाम दीजिए कि दूसरा फंक्शन है। तो क्या लिखिएगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। क्या है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन और उसके बाद दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। देखिए आप बेखूबी जान रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और फिर साइन का तो साइन ही होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सिखा देते हैं। देखिए फिर से सिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा। इस पे पावर कितना है, 1 होगा। देखिए सिखाने का क्या, आप इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट, सेम दिखा काट, लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा। हम प्रोसेस बाय प्रोसेस सिखा देते हैं आपको। देखिए क्या करना है, जितना पावर था हम क्या उस वक्त से जप रहे थे, जितना पावर था उसको पीछे करना है। पीछे कर दिए, एक पावर है पीछे कर दिया, अरे एक पावर इसमें घटा दिए। अब आप खुद ही सोचिए, जब घटेगा तो क्या होगा, 0। किसी के ऊपर पावर जब 0 जाएगा तो 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा। बताइए इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ कि नहीं हुआ, समझे। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको समेट करके लिख दीजिए। क्या करना है, इसको समेट करके लिख देना। यही निकल गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। बार 10 बार 20 बार अब इसका यूज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। उतना पढ़ाएंगे आपको, आप सोचे भी नहीं होंगे कितना पढ़ना है आपको। और हम आपको गारंटी देते हैं, बेगर हम बुक उठाए आपको बुक का A to Z सवाल लिख देंगे। और जब आप सवाल बनाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि हम ये चीज जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं आपको। हमको पता है कि पढ़ाना कैसे है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि पढ़ाना कैसे है, और हमको पता है कि आपको समझाना भी कैसे है। लेकिन आपको ये करना है कि हमारे चैनल पे थोड़ा वेट करके देखना है। ऐसे करके पास होइएगा, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर छोड़ के जाना ही होगा। आपको जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो देखिए हम आपको अभी हम सिखा क्या रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिए हम आपको एक और सवाल इसी से रिलेटेड देते हैं। देखिए हम चाहे थे कि टाइप बाय सवाल बताएं, लेकिन अभी हमको ऐसा लगा कि आप लोग बेसिक, क्योंकि हम तो आपका 11th में क्लास लिए नहीं थे, तो हम सोचे थे ये 12th वाले के लिए डायरेक्ट स्टार्ट करें। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर 11th वाला बंदा जो सही से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए।
उसी के लिए है, ये बार बार देखना है। देखिए ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है। देखिए ये पहला फंक्शन है, ये क्या है, पहला फंक्शन। देखिए ये पहला फंक्शन, ये क्या है, पहला फंक्शन है, दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखिए हम लिखते हैं, और मेरा हैबिट क्या है कि हम कभी सवाल को लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन तक, दूसरे का मतलब क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1/x, फिर log x लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। हम इस अंदाज में चलने वाले इंसान हैं, और हम जैसे चलेंगे हमको फॉलो करना, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हमको फॉलो कीजिएगा तो बेहतर बनिएगा, हम आपको फॉलो करने लग जाए तो बेहतर नहीं बन पाएंगे। log x है ये, और इसका क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अब इसको लिखिए, एक साथ करके लिखना है, लिख दीजिए, साइन x बाय x माइनस। देखिए ऐसा हम इसलिए सिखा रहे हैं, देखिए ऐसा हम इसलिए आपको सिखाएंगे, अभी तो हम आपको फार्मूला वाइज करके सिखाएं, इसी चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे, यही देखेंगे, यही लिखेंगे, यहीं से डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, साइन एक्स पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो हम आपको 200 बार बता चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, प्लस जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो बीच में प्लस पड़ता है, बीच में प्लस दिए हैं, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि टाइप आपके दिमाग में कनेक्ट हो सके, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे। आपसे बनेगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो और अच्छा है, क्योंकि हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए फिर से हम आपको एक और सवाल देते हैं, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। साइन एक्स क्यों ले बार बार, हम एक बार 10x भी लेते हैं, दूसरा भी फार्मूला रिवीजन होगा आपका। 10x लेते हैं, 10x और e पर पावर x लेते हैं। चलिए 10x लेते हैं, e पर पावर x लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता होगा ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। तो आपको क्या सीखे हैं कि पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, क्या सीखे हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। क्या सीखे हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। बताइए इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन हमने बता रखा है कि e पर पावर x ही होता है, ठीक है। इसको e पर पावर x ही लिखना। 10x का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं कि e पर पावर सेक स्क्वायर x होता है। अब देखिए दोनों जगह यह सेम सेम चीज दिख रहा है, इसको देख रहने नहीं देना है, इसको कॉमन भी लेके छोड़ना है, क्योंकि अलजेब्रिक वाला काम भी आपको करना होगा, समझे। तब देखेगा तो कहेगा कि नहीं लंडा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि हम समझा रहे हैं। दोनों वीडियो देखिए, मेरा पहले वाला वीडियो भी देखिए, जहां से स्टार्ट किए हैं उसको भी देखना है, ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा डायरेक्ट दूसरा वीडियो देखिएगा तो। ये डिफरेंशिएशन है, एक फंक्शन और आपके सामने हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए करते हैं इसको, जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। देखिए एक बार सवाल बताएंगे ना, सारा सवाल आपका बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स पूरा लेते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बनाइए इसको, कैसे आप बना सकते हैं, बनाइए। क्या लिखना है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। कीजिए तो, देखिए कीजिए, करके देखिए, थोड़ा सा समय दे देते हैं, कीजिए। सवाल जो है ना मेरा, जो भी हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, सवाल लिखते जाइए, टाइप वाइज बनाते जाइए, आपका दिमाग खुलेगा। जो भी 11th 12th जो किसी का भी छात्र हो आप लिखिए। अगर आप 11th 12th में मैथ रखे हैं तो लिखिए, आप चाहे बायो भी रखे हैं वो भी रखिए। आप साइड से जो मैथमेटिक्स ले लेता उसके लिए भी बेहतर है, लिखिए इसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या सिखाए हैं आपको कि पहला फंक्शन क्या करना है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का log x का डिफरेंशिएशन 20 बार लिखे हैं हम, कि d/dx हम डायरेक्ट लिखेंगे हम, समझे। और बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√(1 - x²। देखिए आपको ये सवाल बना लेने से बहुत बड़ा काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा 12th क्लास में, इस तरह के सवाल को डायरेक्ट लिखना होगा। उसके पास आपको जगह मिनिमम होगा, लिखना बहुत कुछ होगा, इसलिए डायरेक्ट लिखना सीखे। खुश मत हो जाइए कि हमको बनाने के लिए आ गए, ये बना करके बहुत कुछ नहीं कर लीजिएगा।
बस आप तरीका सीखते जाइए, सवाल कैसे बनाते हैं। और सवाल देखिए कैसे हम टाइप वाइज हम आपको उतार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इसको। कल हमको स्टूडेंट एक सलाह दे रहा था कि किताब ले करके जो है आपको आना है, किताब नहीं देखते हैं तो हमको मन ही नहीं लगता है। तो हम बोले कोई बात नहीं, किताब घर में सामने रखना है और यहाँ सवाल मेरे मेरे बोर्ड से उतारना है, सवाल वो मैच करेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। देखिए अब हम छोटा सा सवाल नहीं लेते हैं, हम तरीका को चेंज करते हैं। ये क्या होता है, ये कोसेंट फंक्शन है। कोसेंट फंक्शन क्या होता है ना, ऊपर और नीचे वाला है, इसका डिफरेंशिएशन करना। देखिए ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इसको ऊपर वाला फंक्शन बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन। और इसको क्या बोलना है, नीचे वाला फंक्शन। ये नीचे वाला फंक्शन दोनों अलग अलग फंक्शन है। हम आपको बताए थे कि अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक हालांकि अलजेब्रिक के अंतर्गत ही आता है। ये सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे डबल फंक्शन एक साथ देगा और आपको बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। उसी के लिए हम जुगाड़ बता रहे हैं। ये नीचे वाला फंक्शन होगा, ये क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन होगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे, नीचे वाला फंक्शन ऐसे लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। कैसे लिखिएगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, क्या बोलिएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे का डिफरेंशिएशन बट्टे नीचे वाला का स्क्वायर। यही फार्मूला को फॉलो करना है। जब डिफरेंशिएशन बनाइएगा कैसे लिखिएगा एक बार देखिए, नीचे वाला फंक्शन ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे का डिफरेंशिएशन, जो नीचे में रहेगा बटे उसका स्क्वायर लिखना। ये फार्मूला याद रखना, तब बनेगा सवाल। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, आपके सामने एक सवाल पेश करने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल। इससे हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक्स बटे साइन एक्स, एक्स बटे साइन एक्स। देखिए ऊपर वाला फंक्शन नीचे का डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे का डिफरेंशिएशन बटे 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 हम क्या करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे। क्या बोलेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे। ये कितना होगा, 1 होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और फिर नीचे क्या है, साइन स्क्वायर x है। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। भाग दे सकते हैं, भाग दीजिए इसमें, क्यों नहीं, बैठे बैठे समय नहीं खराब करना, इसमें भाग भी देना। देखिए अलजेब्रिक काम आपको करने के लिए आना चाहिए, तभी तक आप अच्छे स्टूडेंट में काउंट होइएगा। अदरवाइज कौन पूछ रहे हैं। देखिए अलजेब्रा भी हम पढ़ा रहे हैं, आपका अलजेब्रा कमजोर है, फार्मूला लिखिए, साथ साथ उसका काम करेंगे हम। एक साइन से साइन कटेगा, एक साइन कॉस में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। देखिए ये सब चीज तो आपको बच्चे में सीखे थे ना जी, जब 10th क्लास में थे तो क्या सीखे थे, 1 बाय साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स। क्या सीखे थे आप, क्या सीखे थे आप, क्या सीखे थे, सॉरी क्या हम कर रहे हैं, ये हम क्या सिखा रहे थे आपको, देखिए हाँ ये सीखे थे आप कि 1 बाय साइन एक्स बराबर, 1 बाय साइन एक्स बराबर क्या सीखे थे कि कोसेक एक्स होता है, ये सीखे हैं आप। और आप ये भी सीखे हैं कि साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर 1 होता है, इसीलिए कोसेक एक्स बराबर 1 बटे साइन एक्स भी होता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्यों आप लिख सकते हैं, तो जो नीचे है इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे। कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या लिख रखे थे, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्यों नहीं। ये सब चीज आपको आना चाहिए। देखिए अब हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये भी चीज सीख चुके होंगे, लेकिन हम एक चैन रूल के बारे में, देखिए ये क्या होता है ना कि हम कई बार आपके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन बिलीव हमको करना नहीं चाहिए था, इसीलिए हम चैन रूल को भी आपके सामने पेश करने का कोशिश करते हैं। देखिए चैन रूल क्या होता है, चैन रूल
चेन रूल देखिए क्या होता है, अब आपको पता ही होगा चेन रूल क्या होता है, लेकिन हम फिर से भी समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हम एग्जांपल से ही समझाएंगे चेन रूल क्या होता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं log sin x, देखिए कितना मजेदार सवाल उठाए हैं आपको। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए हम कैसे उलझा रहे हैं आपको चेन रूल में, ये चेन बनेगा। देखिए ठीक है, समझना है, पहले सवाल बनाने से बेहतर है सवाल को समझना। जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखे थे, देखिए इसको आप ये मत समझिए कि हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसे और डायरेक्ट फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, इसीलिए हम धीरे पढ़ा रहे हैं। देखिए ये देखिए ध्यान से, इसको देखिए साइन एक्स और यहाँ पे एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटे एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कब, जब जो भी चीज इसके एंगल में होता है उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होगा तब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या करना होगा हमको, क्या करना, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए साइन के एंगल में, देखिए आपको पता होगा यहां जो थीटा वगैरह लगाते हैं ये क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है। यहां जो log x है ये क्या होगा, ये एंगल ही तो है। ये log x जो है, ये log x क्या है, ये log x क्या है, ये log x एंगल है। तो बताइए साइन log x है, तो जो एंगल के रूप में आया हुआ है log x क्या है, एंगल के स्थान पे है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये log x का डिफरेंशिएशन जो है हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा, cos x, और x के स्थान पे क्या है log x, तो इसको log लिखेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए हैं, 1/x सिखाए हैं। ये क्या है ना, चेन रूल है। मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं 11 12 के मैथमेटिक्स में, ये एक दूसरे से लिंकअप होता चला जाएगा। खास करके कैलकुलस में जब आप लिमिट सीखे होंगे, देखिए अगर हम तो आपको लिमिट सिखाए नहीं, लेकिन हम ये जरूर प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले वक्त में आपको इतना बेहतरीन तरीका से टाइप वाइज लिमिट डालेंगे कि आप देखते रहिएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचे हैं कि 12th वाला का एग्जाम है तो उसको हल्का सा फॉलो करके कुछ ना कुछ उसको सिखाएं। अगर मेरे वजह से किसी का 5 नंबर आ रहा है तो हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए लिमिट के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। देखिए डिफरेंशिएशन से भी पहले जो है, डिफरेंशिएशन पहले देखिए, लिमिट के बाद तो 11th क्लास में डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, लेकिन जैसे आप 12th क्लास में जाइएगा तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या क्या निकालेंगे हम, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन निकालेंगे। लिमिट सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कंटिन्यूटी सीखेंगे, और उसके बाद यहीं पे आएंगे क्या होगा, इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन के बाद क्या सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसी से रिलेटेड जो है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है, इसी का एप्लीकेशन होता है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सवाल आप तब और तभी बना सकते हैं जब आपका ट्रिगो अच्छा हो। ये और ये पता है आपको, मिनिमम अगर हम बात करें ना, ये सब मिलाकर के मिनिमम हम बोलते हैं 50% क्वेश्चन यही इतना ही एक्सरसाइज से दे देगा। और हम इसको तकरीबन अगर हम एक महीना ही पढ़ा दे, यहाँ से आपको 40 नंबर आने का एकदम पूरा पूरा संभावना, ज्यादा ही आएगा, हम मिनिमम आपको बता रहे हैं 40 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अब देखिए ये तो 11th क्लास में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी 11th क्लास में है, लेकिन ये 12th में भी है। कंटिन्यूटी तो पूरा यही है। इंटीग्रेशन तो पता है 2 टाइप का होगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट में जाएंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही सवाल 4-5 नंबर का आएगा, आपको 2 भी देगा, ऑब्जेक्टिव में भी देगा ही। एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो 4 से 5 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ लेता है। फिर हम आगे जो है बताते हैं आपको। देखिए क्या सीखना है, सिखा क्या रहे थे उसको समझिए। चेन रूल के बारे में हम सिखा रहे थे आपको, चेन रूल के बारे में। इस चेन रूल को सीखना है। देखिए चेन रूल कैसे सीखेंगे, अब हम क्या सीखेंगे, साइन log x, ये चेन रूल ही है। ये क्या है, ये चेन रूल ही है।
देखिए लॉग के स्थान पे है ना, देखिए हम आपको क्या सिखाएं, डिफरेंशिएशन जो करना है साइन एक्स का, जो डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है, लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा, और ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स होगा, और कॉस लॉग एक्स बटे एक्स होगा। कोई प्रॉब्लम? इसी को हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल को और हम डीप में ले जाएंगे। देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको हम सिखाए हैं कि डिफरेंशिएशन जो निकालना है, जो उसके एंगल में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बताइए इसके एंगल के रूप में क्या है, इसके एंगल के रूप में क्या है, ये पूरा है, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम। और फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर यहाँ क्या लेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b। समझे, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए हम आपको भी क्या सिखाए, यहाँ पे हम देखिए आपको क्या सिखा रहे थे, चेन रूल सिखा रहे थे। चेन रूल में हमने क्या लगाया, दो चीज सिखाया। देखिए बिल्कुल मामूली सा सवाल लिए हैं, साइन लॉग एक्स लिए हैं। साइन लॉग एक्स को हम चेन के सहारा से हमने क्या सिखाया था, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं, जो उसके एंगल में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में किए हैं, और उसके बाद हम क्या लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। फिर देख लिया, फिर देखिए साइन का तो कॉस हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, फिर इसको साथ लिए। ये अलग सवाल था। देखिए अब इसको देखिए, एक सवाल और हम आपके सामने रखे थे कि साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम आपको क्या सिखाए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। लेकिन हम ऐसे बोलने के लिए नहीं सिखाए थे आपको, हम क्या सिखाए थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तब और तभी होगा जो उसके एंगल में होगा, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तब क्या होगा, कॉस एक्स होगा। इसी कारण से यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया है, साइन का क्या होगा, कॉस होगा। फिर यहां हम लिख सकते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, हम चाहेंगे कि अब हम थोड़ा सा दूसरे दिन आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आप इसको क्या कीजिएगा, जितना हम पढ़ाए हैं पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों को देखिए, टाइप वाइज सवाल को रखते जाइए। जैसे हम सवाल बताएंगे आपको उसी तरह से बनाना है। बुक बिल्कुल नहीं खोलना है, जो हम पढ़ाए हैं सिर्फ उसको फॉलो करना है, जो फार्मूला लिखा है फार्मूला को भी देखना। ओके, थैंक यू। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बुरा लगे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपका समय हम खराब कर दिए होंगे तो हटा दो।